मोहल्ले में दो लोगों की लड़ाई हो जाए तो लोग पुलिस को याद करते हैं। किसी के घर में चोरी हो जाए तो पुलिस को बुलाया जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो भी पुलिस काम आती है। कोई इंसान घर से चला जाता है, गुम हो जाता है या किडनैप हो जाता है तो भी लोग पुलिस के पास जाते हैं। कोई किसी को धमकी देता है तो लोग पुलिस में शिकायत करते हैं। मतलब पुलिस किसी भी देश या समाज के साथ साथ लोगों के जीवन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन पुलिस का सिस्टम कुछ इस तरह का है कि उसको लेकर लोगों के मन में कई गलत धारणाएं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में पुलिस को लेकर समाज की क्या राय है। डिटेक्टिव होने के नाते मैं इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से इस पर बात करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 मिथ या गलत धारणाएं बताऊंगा जो लोग पुलिस के बारे में सोचते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि ये मिथ कभी कभी सच भी हो जाते हैं और हमारे देश को, समाज को इससे क्या नुकसान होता है, हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों को लगता है कि पुलिस को आज़ादी होती है कि वो बिना वजह कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन ये सच नहीं है। कानून का जानकार होने के नाते आपको बता दूं कि किसी को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत होती है जो कोर्ट इशू करती है। भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस के सेक्शन 35 के अंडर किसी को अरेस्ट करने से पहले पुलिस को लिखित में उसका कारण देना होता है। ये इंश्योर करना होता है कि गिरफ्तारी पुख्ता सबूतों के आधार पर की जा रही है। पुलिस मामूली केसों में गिरफ्तारी से हमेशा बचती है क्योंकि इसमें देश के बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। पर एक कड़वा सच ये भी है कि बहुत बार ये मिथ सच्चाई बन जाता है। किसी रेपुटेड इंसान या किसी नेता के घर या ऑफिस में चोरी हो जाए, घर का कोई मेंबर गुम हो जाए या उनके साथ कोई और हादसा हो जाए तो पुलिस पर केस को सॉल्व करने का बहुत प्रेशर होता है। उनको किसी भी तरह अपराधियों को अरेस्ट करना होता है। पुलिस दबाव में आकर बेगुनाह लोगों को अरेस्ट कर लेती है। उनको पता होता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है। कई बार तो अरेस्ट होने वाले इंसान को उस केस का पता भी नहीं होता और उसे बताया भी नहीं जाता, बस वो अरेस्ट हो जाता है क्योंकि किसी बड़े आदमी का केस है। यूरोपियन देशों की पुलिस जब किसी को अरेस्ट करने जाती है तो उसको कारण बताती है। उसे ये भी बताया जाता है कि उसको कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। उसको चुप रहने का अधिकार है, लेकिन अगर वो कुछ बोलता है तो उस बात को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस स्टेशन में उसे पूरे अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब ऐसी गिरफ्तारियां होती हैं तो अरेस्ट हुए व्यक्ति के घर वाले पुलिस स्टेशन के धक्के खाते रहते हैं। उनको कुछ नहीं बताया जाता। कई बार तो उस व्यक्ति के परिवार की महिलाओं के साथ गलत व्यवहार भी होता है। पर यह भी सच है कि पुलिस पर इतना दबाव होता है कि वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। उनको दिन रात उस केस पर काम करना पड़ता है। घर जाना तो दूर, कभी कभी खाने पीने तक का टाइम नहीं मिलता। मीडिया के सवालों का जवाब देने का भी प्रेशर होता है क्योंकि किसी रसूख वाले आदमी का केस होता है, इसलिए पल पल की खबर देनी होती है। एक सच्चाई ये भी है कि कुछ पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं। किसी पार्टी ने पैसे दे दिए तो वो उसे फेवर करने के लिए किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अगर अरेस्ट हुआ व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाला नहीं है तो उसकी शामत आ जाती है। थाने में उस व्यक्ति के साथ गलत सलूक किया जाता है। उसके घर वालों को इतना डराया जाता है कि उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी बड़े अफसर से शिकायत कर सकें। इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होता है। लोग अपने ऊपर जुल्म झेलते रहते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते। उनके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं पुलिस उनको अरेस्ट ना कर ले। इसी सिलसिले में एक किस्सा याद आ रहा है। किसी के घर मेड ने चोरी कर ली तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दी।
पुलिस वाले मेड के सामने ही कहने लगे कि आपने मेड की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई, पहले तो आपको अरेस्ट करना चाहिए। अगर मेड का पुलिस में चोरी का रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो वेरिफिकेशन से भी क्या हो जाता। वेरिफिकेशन का मतलब ही है कि अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो वो पता चल जाएगा। लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड तो तभी बनेगा जब कंप्लेंट दर्ज होगी, जो कि बहुत कम होती है। वो परिवार पूरा दिन थाने में बैठा रहा लेकिन एफआईआर नहीं हुई। इसलिए लोग पुलिस को हमेशा शक की नज़र से देखते हैं। जो पुलिस उनकी रक्षा के लिए होती है उसी को वो विलेन मान लेते हैं। इस वजह से कई लोग न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। इससे अपराधियों को बढ़ावा मिलता है, वो ज़्यादा फलते फूलते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होती, इसलिए उनको पुलिस का डर नहीं होता। पुलिस को लेकर लोगों के मन में दूसरा मिथ ये है कि पुलिस कभी भी कहीं भी टाइम पर नहीं पहुंचती। जब हम कोई फिल्म देखते हैं उसमें यही दिखाया जाता है। हमारा एक ही डायलॉग होता है कि पुलिस तो हमेशा देर से ही आती है। लेकिन हमारे देश की पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर कई खूंखार क्रिमिनल्स को पकड़ती है, कई जगह छापे मारती है। इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। कितनी ही बार पुलिस दिन रात एक करके अपराधियों को अरेस्ट करती है, कई बार अपराधियों की गोली का शिकार भी बनती है, कितनी ही बार अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाती है। वैसे भी नई तकनीकें आने से पहले से पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम में सुधार भी हुआ है। पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करते हैं तो थोड़ी देर में पुलिस आपके लिए हाजिर हो जाती है। इसका दूसरा पहलू भी है, ये मिथ तब सच बन जाता है जब गंभीर हादसों के वक्त भी पुलिस उतनी मुस्तैदी नहीं दिखाती। इसके कई कारण हो सकते हैं। किसी जगह पुलिस के पास पूरा स्टाफ, गाड़ी और बाकी साधन नहीं होते। कभी कभी पुलिस किसी और केस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है क्योंकि यहाँ वो केस किसी बड़े आदमी का होता है या फिर पुलिस को पैसे मिले हुए होते हैं। कभी कभार पुलिस सूचनाओं को सीरियसली नहीं लेती, इसी वजह से भी क्राइम सीन पर देर से पहुंचती है। डोमेस्टिक वायलेंस, ईव टीजिंग या घर में छोटी मोटी चोरी को कोई बड़ा अपराध नहीं माना जाता। उनको लगता ही नहीं कि विक्टिम को तुरंत उनकी जरूरत है। अब जानते हैं कि इसका हमारे देश को, हमारे समाज को और आम जनता को क्या नुकसान होता है। कई बार किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो वो ये सोचकर कि पुलिस जल्दी तो आएगी नहीं, पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता। रिपोर्ट ना होने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, उनको भागने में आसानी होती है, सबूत मिट जाते हैं। बाद में शिकायत होती भी है तो पुलिस को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। विक्टिम खुद को बेसहारा महसूस करता है, कानून पर उसका भरोसा नहीं रहता, उसको लगता है कि उसे टाइम पर हेल्प नहीं मिलेगी। उसके अंदर निराशा पैदा होती है जो बाद में डिप्रेशन का रूप ले सकती है। तीसरा मिथ जो लोग पुलिस के बारे में सोचते हैं वो ये है कि किसी सीरियस क्राइम के लिए भी एफआईआर करना पुलिस की मर्जी होती है, लेकिन सीरियस अपराधों के लिए एफआईआर करना अब जरूरी है। पहले पुलिस एफआईआर करने से कतराती थी ताकि अपराध के आंकड़े कम से कम हो, लेकिन भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के सेक्शन 173 के अंडर कुछ अपराधों के लिए एफआईआर करना जरूरी है, जैसे रेप, एसिड अटैक, दहेज के लिए होने वाली मौतें। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। कई राज्यों में ऑनलाइन एफआईआर करने का भी प्रावधान है, जिससे प्रोसेस तेज होती है। इस मिथ के कारण कई लोग पुलिस के पास नहीं जाते, चाहे उनके साथ कोई सीरियस क्राइम क्यों ना हुआ हो। जैसे रेप के कई मामले केवल इसी गलत धारणा के कारण दब जाते हैं। पीड़िता का परिवार यही सोचता है कि एफआईआर करवाने के लिए भी धक्के खाने पड़ेंगे। घरेलू हिंसा के मामले भी इसी गलत धारणा के चलते रिपोर्ट नहीं होते। क्रिमिनल खुलेआम घूमते हैं, बल्कि बार बार एक ही पीड़ित के साथ अपराध करते हैं। वो पूरे सिस्टम पर हंसते हैं कि हम तो ऐसे ही करते रहेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लोगे। समाज में असुरक्षा फैलती है, लोग डर कर रहते हैं। एक डरा हुआ समाज
देश को आगे नहीं ले जा सकता। ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल देखकर आप ये बात अच्छे से समझ सकते हैं। क्राइम रिपोर्टिंग कम होने की वजह से अपराध के आंकड़े सही नहीं मिल पाते। सरकारी डेटा में क्राइम रेट कम होता है। क्राइम से निपटने वाली एजेंसियां और सरकार को यही लगता है कि देश में क्राइम कम हो रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। क्राइम तो शायद पहले से भी ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादातर अपराध दबाए जा रहे होते हैं। लेकिन क्या ये केवल गलत धारणा है? नहीं, बहुत बार ये धारणा सच हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण करप्शन है। कुछ करप्ट पुलिस वाले एफआईआर करने में टाल मटोल करते हैं। वो चाहते हैं कि विक्टिम उनको एफआईआर कराने के पैसे दे, इसलिए जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते उनको एफआईआर करवाने के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। कुछ पुलिस वाले काम से बचने के लिए एफआईआर नहीं करते। एफआईआर होती है तो केस की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है, स्टेटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद चार्जशीट सबमिट करनी पड़ती है। इसलिए वो इन झंझटों से बचने के लिए एफआईआर नहीं करते। रेप की विक्टिम थाने में जाती है तो कई बार पुलिस वाले उसी से सवाल पूछने लगते हैं। उसको ये तक कह देते हैं कि ऐसे कपड़े पहनोगी तो रेप तो होगा। कोई परिवार अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसे कहा जाता है कि वो किसी के साथ भाग गई होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि विक्टिम से कहा जाता है कि एफआईआर होगी तो तुम्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, बेटर है कि मिल बैठकर मामले को सॉल्व कर लो। घरेलू हिंसा के मामलों में ज्यादातर ऐसा ही होता है। बहुत कम पुलिस वाले ऐसे केसेस को बड़ा मामला मानते हैं, लेकिन इसमें आम जनता भी कम कसूरवार नहीं है। जब किसी के साथ घरेलू हिंसा होती है तो उस समय तो लोग जोश में आकर पुलिस को फोन कर देते हैं। बाद में जब पार्टनर इमोशनल ब्लैकमेल करता है तो उनका मन पसीज जाता है, वो केस वापस ले लेते हैं। पुलिस वाले उनको सलाह भी देते हैं कि वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते। उस वक्त उनका सारा फोकस बस कंप्लेंट वापस लेने का होता है। पुलिस ने उनके केस पर जो मेहनत की होती है वो बेकार चली जाती है। एक ही व्यक्ति बार बार ऐसा करता है तो पुलिस उसको सीरियसली नहीं लेती। बेहतरीन अदाकारा तापसी पन्नू की फिल्में थप्पड़ और पिंक देखकर आप मेरी बात का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे मिथ की, जो लोगों के मन में पुलिस को लेकर है। लोग सोचते हैं कि हमारी पुलिस का सिस्टम सदियों से एक जैसा ही है, वो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जैसे हर डिपार्टमेंट में टाइम पर तकनीकी चेंज होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। हर केस के हिसाब से पुलिस को अपने तरीकों को भी चेंज करना पड़ता है, अपनी रणनीति को बदलना पड़ता है। कई बार पुलिस को महीने दर महीने अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ता है। अब पुलिस जनता की सेवा के लिए है, संविधान के लिए काम करती है। कई कानून बने हैं, कई कानूनों में संशोधन हुआ है, ट्रेनिंग पहले से एडवांस हुई है, पुलिस के एटीट्यूड में भी चेंज आया है। ये मिथ इसलिए बना है क्योंकि बहुत बार पुलिस केवल सरकार के लिए काम करती है, आम जनता के लिए नहीं। पुलिस नेताओं और बड़े लोगों को ज़्यादा फेवर करती है, या ये कह सकते हैं कि उनको ऐसा करना पड़ता है। आज भी अगर किसी नेता का बेटा ट्रैफिक रूल तोड़ता है और उसे रोका जाता है तो वो कहता है, पता है ना मेरा बाप कौन है। फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। ऐसी कितनी ही खबरें हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में, सोशल मीडिया पर देखते हैं। अगर कोई निडर पुलिस वाला किसी नेता या रसूख वाले इंसान या उसके बच्चों को अरेस्ट कर भी लेता है तो बड़े अधिकारियों का फोन आ जाता है, फिर वो उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। कई बार तो ऐसी बातों पर पुलिस वालों का ट्रांसफर हो जाता है या उनको सस्पेंड तक कर दिया जाता है। कभी कभी तो नौकरी जाने की नौबत भी आ जाती है। हमारे समाज को इसका ये नुकसान होता है कि लोग सोचते हैं कि पुलिस सिर्फ सत्ता के लिए है। जब लोग समझते हैं कि पुलिस में ब्रिटिश शासन ही लागू है तो वो पुलिस से डरकर रहते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि वो उनकी रक्षा के लिए है, क्योंकि ब्रिटिश काल में ऐसा ही होता था। बाद में ऐसे कानूनों में संशोधन किया गया, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, संशोधन के बाद भी
कई जगहों पर स्थिति वैसी बनी हुई है। अगर आपने अजय देवगन की सुपरहिट फिल्में गंगाजल और अपहरण देखी होंगी तो मेरी बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, हमने 4 गलत धारणाओं के बारे में बात की जो लोगों को पुलिस के बारे में है। मैंने ये भी बताया कि लोग इन धारणाओं को क्यों सच मानते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें मिथ की। वो ये है कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उससे कन्फेशन लेने के लिए उसे पीट सकती है। पहली बात तो ये है कि दबाव देकर या मारपीट कर अपराधी से कन्फेशन लेना गैर कानूनी होता है। कोर्ट में इसका जवाब देना पड़ता है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। अगर कोर्ट में उसके चेहरे या शरीर पर जख्म दिखाई देते हैं तो कोर्ट इसका संज्ञान लेती है। आरोपी से पूछा जाता है कि कहीं पुलिस ने उससे मारपीट तो नहीं की। पुलिस की कस्टडी में आरोपी से मारपीट करना दंडनीय अपराध है। बिना रिमांड के पुलिस ऐसे ही किसी को नहीं पीट सकती। अगर मारपीट कर सच उगलवाया भी जाता है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। आरोपी का वकील इस पर सवाल उठाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको आड़े हाथों लेता है। पुलिस को खुली छूट नहीं है कि वो किसी भी आरोपी के साथ मारपीट कर सकती है। लेकिन ये भी सच है कि ऐसा होता है, बहुत बार होता है। जिनके साथ ऐसा होता है वो पूरी लाइफ इसको नहीं भूल पाते। कोई केस मीडिया में वायरल होता है तो पुलिस पर अपराधियों को पकड़ने का दबाव होता है, पर कभी कभी असली अपराधी पकड़ में नहीं आते। पुलिस को किसी भी तरह साबित करना होता है कि उसने अपराधी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस को बस आरोपी का कन्फेशन चाहिए होता है, चाहे उसके लिए किसी बेगुनाह के साथ बेवजह मारपीट ही क्यों ना करनी पड़े। मतलब ऐसी सिचुएशन में पुलिस आरोपी को मारपीट कर और उसके घर वालों को धमकाकर उससे जुर्म कबूल करवा लेती है। कुछ पुलिस वाले अपनी तरक्की के लिए भी लोगों को गलत ढंग से पकड़कर साबित कर देते हैं कि उन्होंने असली अपराधी को पकड़ लिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कभी बेगुनाह लोग अरेस्ट होते हैं तो वो बेहद डरे हुए होते हैं। उनको डर होता है कि पुलिस उनके घर वालों को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए पुलिस के पूछने से पहले ही वो कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने वो क्राइम किया है। उनको बिना किसी गुनाह के सजा मिलती है और क्रिमिनल बच निकलते हैं। अपराधियों के हौसले भी और बुलंद हो जाते हैं। इसकी वजह से किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन पर भी बुरा असर पड़ता है। कुछ करप्ट पुलिस वाले लोगों के डर का फायदा उठाते हैं। कहानियां बनाकर आरोपी को डराकर उससे कबूल करवा लेते हैं कि क्राइम उसी ने किया है। इससे देश और समाज की रेपुटेशन को ठेस पहुंचती है। ऐसे पुलिस वालों को इसकी आदत पड़ जाती है जो हमारे देश और समाज के लिए बेहद खतरनाक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुलिस के बारे में लोगों की गलत धारणाओं की। इस वीडियो में अब तक हमने 5 मिथ्स की बात की। पहला ये कि पुलिस कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। दूसरा, पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है। तीसरा, पुलिस सीरियस अपराधों के लिए भी FIR नहीं करती। चौथा, हमारे देश में पुलिस सिस्टम ब्रिटिश काल से एक जैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। पांचवा, पुलिस अरेस्ट किए गए व्यक्ति से जैसे चाहे मारपीट कर सकती है। मैंने आपको यह भी बताया कि ये सारे मिथ क्यों हैं, कैसे कई बार ये मिथ सच्चाई बन जाते हैं। मैंने इसकी जानकारी भी दी कि इसकी वजह से हमारे समाज को क्या नुकसान पहुंचता है। अब हम छठे मिथ की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि पुलिस को लोगों की कोई परवाह नहीं होती, वो आम जनता के लिए नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस की जान को हमेशा रिस्क बना रहता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को हम मजे से छुट्टी मना रहे होते हैं, जबकि पुलिस को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे ही बाकी त्योहारों में भी होता है। कई बार पुलिस वाले अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी नहीं पहुंच पाते, वाइफ के साथ शादी की सालगिरह नहीं मना पाते, उनके बच्चों या भाई बहनों की शादियां होती हैं तो भी उनको ऐन वक्त पर ही टाइम मिलता है। कई बार पहले छुट्टी नहीं मिल पाती। देश के किसी भी हिस्से में कोई घटना होती है तो सारे देश की पुलिस का काम
बढ़ जाता है, वो हमारी रक्षा के लिए अपने घर से बाहर होती है। कोई आपदा आती है तो भी पुलिस वालों की ड्यूटी बढ़ जाती है। कोरोना के टाइम भी जब हम घर पर डरते रहते थे तब पुलिस वाले रात दिन हमारे लिए खड़े रहे। कई बार पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप्स का प्रबंध करती है, बारी बारी से मोहल्लों में जाकर लोगों को उनके हकों के बारे में बताती है। कई बार विज्ञापनों के जरिए हमें आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, साइबर क्राइम के प्रति हमें जागरूक करती है। लेकिन ये मिथ तब सही साबित हो जाता है जब भ्रष्टाचार के कारण पुलिस लोगों से एफआईआर करने के लिए भी पैसे की उम्मीद करती है। जब गरीब व्यक्ति को थाने में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उसकी कंप्लेंट दर्ज करना तो दूर, उल्टा उसी को धमकाया जाता है। कुछ पुलिस वाले जात पात और धर्म के नाम पर भी भेदभाव करते हैं। कभी कभी साधनों, तकनीक और ट्रेनिंग की कमी के कारण पुलिस लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाती। कुछ पुलिस वाले लापरवाह होते हैं, वो किसी केस को सीरियसली तभी लेते हैं जब बड़ा अफसर उनको सीरियसनेस बताए या फिर केस मीडिया में वायरल हो जाए। कभी कभी पुलिस केवल रसूख वाले लोगों की ही सुनती है। इसका ये नुकसान होता है कि आम लोग पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करते, वो पुलिस पर अपना हक ही नहीं समझते। उनको लगता है कि पुलिस उनके लिए कुछ नहीं करेगी, उनकी हैसियत ही नहीं है कि वो पुलिस से हेल्प मांगे। लोगों के मन में पुलिस को लेकर सातवां और आखिरी मिथ ये है कि हमारे देश की पुलिस के पास ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती। वैसे ये पूरी तरह सच नहीं है। पहले पुलिस को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उनको कानून की जानकारी, डिसिप्लिन और फिजिकल फिट रहना सिखाया जाता है। अलग अलग तरह के वेपन्स का इस्तेमाल कैसे करना है ये सिखाया जाता है। एडवर्स स्थितियों में उनको खुद को कैसे बचाना है इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। एफआईआर कैसे लिखनी है, सबूत कैसे इकट्ठा करने हैं, आरोपी से पूछताछ कैसे करनी है, ये सब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। पुलिस को बुनियादी तौर पर साइबर क्राइम से निपटने की भी जानकारी दी जाती है। फिर उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है जिसमें उनको सिखाया जाता है कि भीड़ को कैसे काबू करना है। ये भी उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि शहर में दंगे हो जाए तो उनसे कैसे निपटना है। महिलाओं और बच्चों संबंधी कौन से कानून हैं, उनकी रक्षा कैसे करनी है, ये भी बताया जाता है। ड्रग्स के मामलों को कैसे निपटाना है, पुलिस को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। हालांकि इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी होता है जिसे नारकोटिक्स विभाग कहा जाता है, और भी कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे देश और समाज की सुरक्षा मेन मोटिव होता है। इसके साथ ही ये भी सच है कि हमारे देश की पुलिस को ज़्यादा ट्रेनिंग और सुविधाओं की ज़रूरत है। यूरोपियन देशों में पुलिस को सभी सुविधाओं से लेस किया जाता है। उनको मॉरल वैल्यूज़ और ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जनता के साथ अच्छे से पेश आ सके। लेकिन हमारे देश में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, टाइम टाइम पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कांस्टेबल ही हर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ कर रहा होता है। पुलिस के पास ना तो उतने ज़्यादा तकनीकी साधन होते हैं, ना ही उनकी सैलरी इतनी होती है कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके। पुलिस फोर्स की इतनी कमी है कि कई पुलिस वालों को रात दिन काम करना पड़ता है। इस चक्कर में उनके घर तक टूट जाते हैं क्योंकि उनके पार्टनर को शिकायत होती है कि वो उनको टाइम नहीं देते, उनकी किसी परेशानी में उनके साथ नहीं खड़े होते, किसी त्योहार में उनके साथ नहीं होते। पुलिस फोर्स बढ़ाकर इस सिचुएशन को खत्म किया जाना चाहिए। बैलेंस बनाना चाहिए कि पुलिस वाले ड्यूटी के साथ साथ अपने घर वालों के प्रति फर्ज भी निभा सके। पुलिस की सैलरी इतनी हो कि उनको रिश्वत की जरूरत ना पड़े। पुलिस के ऊपर सत्ता का दबाव नहीं होना चाहिए ताकि वो अपने तरीके से काम कर सके। अगर वो किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करें तो किसी बड़े अफसर का या किसी नेता की तरफ से उस क्रिमिनल को छोड़ने का प्रेशर नहीं होना चाहिए। आम जनता को भी खुद में सुधार करना होगा। कई बार लोग पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी किसी केस को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है। पुलिस अपना काम कर रही होती है, जनता के हक
अपनी जगह हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि वो पुलिस वालों से मिसबिहेव करें। इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन है कि आम जनता और पुलिस के बीच खुली बातचीत होनी चाहिए। पुलिस में करप्शन नहीं होना चाहिए ताकि जनता ये मान सके कि पुलिस सच में ही उसके लिए है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु